ठीक है बच्चों, लिखिए अगली चीज क्या, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी इन एस एच एम। ठीक, तो देखो एक ऑब्जेक्ट जो क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, उसके पास एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कौन कौन सी होगी ये देखते हैं। तो बच्चों दो फॉर्म में एनर्जी रहेगी मैकेनिकल एनर्जी, एक काइनेटिक एनर्जी जो किस पे डिपेंड करती है, मोशन पे डिपेंड करती है, तो ये डिपेंड करेगी वेलोसिटी पे, और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी, ये डिपेंड करेगी किस पे, पोजीशन पे, ये किस पे डिपेंड करेगी, उसके पोजीशन पे। ठीक है, क्योंकि आप जान रहे हैं एसएचएम में क्या हो रहा है बच्चों, जैसे सपोज ये एक एसएचएम करने वाला पार्टिकल है, इसका मास क्या है, एम, है ना। अब आप खुद सोचिए, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे होती है, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अब जैसे 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 ये आगे जा रहा है बच्चों, ये जो एक्सेलरेशन है या जो फोर्स है, इसको किस डायरेक्शन में लग रही है, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। ठीक, तो ये जो फोर्स है एक वेरिएबल फोर्स है, ऐसा भी नहीं कि कांस्टेंट है, फोर्स कैसी है, वेरिएबल फोर्स है, पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो कैसी, एफ बराबर माइनस के एक्स। ठीक है, रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है, जैसे स्प्रिंग में भी होती है। तो अब ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगी, इस रिस्टोरिंग फोर्स के जो नेगेटिव वर्क कर रही है, इसके अंदर क्या बन के स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा, जितना दूर जा रहा है जा रहा है जा रहा है। और जो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी थी, वेलोसिटी कम होके कम होके कम होके क्या पहुंच गई, जीरो पे। तो जितना भी वर्क डन किया गया है किसने, इस एफ फोर्स ने, अब वो क्या बन के स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, ये वापस आएगा, ये क्या आएगी, वापस आएगी। वापस क्यों आएगी, क्योंकि अब ये फोर्स जो है वो क्या करेगा, पॉजिटिव वर्क करेगा। जैसे ग्रेविटी नहीं, ग्रेविटी क्या करिए, अगर हम लोग एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी ऑब्जेक्ट को उठा रहे, है ना, कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उसके अंदर क्या बन के स्टोर हो जा रहा है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जा रहा है। अब जैसे ही हम उसको ड्रॉप करेंगे तो ग्रेविटी अब फोर्स लगाएगी, उसको अपनी तरफ खींच लेगी। वैसे ही हम लोग इसको मीन पोजीशन से जितना दूर ले जाएंगे, रिस्टोरिंग फोर्स भी उसी के प्रोपोर्शन में इसको लगता जाएगा, तो वापस इसको रिस्टोर करेगा कि नहीं करेगा वो फोर्स। तो वही जो फोर्स के अगेंस्ट हम लोग वर्क कर रहे हैं या दूर जाने में जो वर्क हो रहा है, वही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बन के क्या है, स्टोर्ड। तो दो एनर्जीज होंगी, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल। हम लोग को दोनों ही देखना है कि क्या होगा, एक स्प्रिंग अगर एसएचएम कर रहा है, स्प्रिंग बोल रहा हूं, या एक मास अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसका क्या होगा, क्या क्या पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, किसी भी पोजीशन पे या किसी भी टाइम पे, दोनों चीजें निकालना है। देखो पहले निकालते हैं क्या, काइनेटिक निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं बच्चों, काइनेटिक। सपोज एसएचएम हो रहा है, तो एक्स क्या लिख सकते हैं, ए साइन ओमेगा टी, प्लस फाइव नहीं लिखता, जनरल ऐसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, ए साइन ओमेगा टी, इनिशियल फेज जीरो है। ठीक है, अब वेलोसिटी कैसे लिख सकता हूं, दो तरीके से। पहला ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ये लिख सकता हूं इसका डिफरेंशिएशन, या फिर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर बात। तो बच्चों काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी का स्क्वायर। तो क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर बराबर हाफ मास ऑब्जेक्ट का एम है, वी का स्क्वायर। तो दो चीजें लिख सकता हूं, या तो मैं लिख सकता हूं क्या, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, और ये दोनों ही सही है। ठीक, ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो कौन सी है बताओ, ये इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी है। क्यों, क्योंकि ये एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, एवरेज नहीं है, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। क्लियर है। अब आप खुद देखो, इसमें आपको ये पता है कि सपोज अभी जो एसएचएम कर रहा था उसका इक्वेशन के हिसाब से वो कहां पे था, अपनी मीन पोजीशन से चालू किया है, x इक्वल टू जीरो पे है, t इक्वल टू जीरो पे, और t इक्वल टू टी पे वो कहीं आगे पहुंचा है। ठीक, अब आप खुद बताइए, अगर आप t का वैल्यू जीरो डालते हैं तो मीन पोजीशन आएगी, और मीन पोजीशन में वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहती है। ठीक, तो आप देखो t इक्वल टू जीरो डालेंगे तो ओमेगा टी क्या होगा, जीरो।
तो के ई मैक्स कितना आएगा? हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, या ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये कहां पे रहेगी? एट मीन पोजीशन। समझ में आया? पक्का? और ये जो है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आप खुद बोलिए मीन पोजीशन पे एक्स का वैल्यू क्या रहेगा? जीरो रहेगा। तो एक्स का जीरो डाल दिया तो वही रिजल्ट आ जाएगा सेम। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे वेलोसिटी क्या रहेगी? मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी? मिनिमम। आ रही बात समझ में? पक्का? अब एक चीज गौर कीजिए, यहां पर इस इक्वेशन को देखिए, है ना? अभी काइनेटिक एनर्जी भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, cos स्क्वायर ओमेगा टी, पीरियोडिक फंक्शन। यानी काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप को रिपीट करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी अपने आप को रिपीट करेगा। अब एक और चीज गौर कीजिए, ये वाला जो फंक्शन है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया या फिर वेलोसिटी हो गया, उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमेगा। फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ होगा। टाइम पीरियड क्या है? टी। तो क्या काइनेटिक एनर्जी भी का सेम चीज है? बोल नहीं सकते, क्योंकि यहां पर ये क्या है? लीनियर फंक्शन है बच्चों। यहां पर क्या है? ये स्क्वायर क्वाड्रेटिक। तो उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। पहले लीनियर में क्या करना पड़ेगा? चेंज, और फिर प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि ओमेगा एफ और टी काइनेटिक एनर्जी का क्या है। फिर काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट कर रहा है। आ रही बात समझ में? चलिए देखते हैं। तो यहां तक समझ में है? नोट कर लिए? आगे बढ़े। अब काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा हुआ था बच्चों? हाफ एम वी स्क्वायर। वी की जगह क्या लिखा था? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब बताओ, मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 1 माइनस वन प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 लिख सकता हूं। पक्का? समझ में आएगी नहीं बात? अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो क्या है? हाफ यानी 1/4 हो जाएगा। 1/4 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस 1/4 एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी। क्लियर? अभी आ गया काइनेटिक एनर्जी। क्या आ गया बच्चों? काइनेटिक एनर्जी। ये वाला टर्म क्या है? ये वाला टर्म देखो कांस्टेंट हो गया। ये वाला टर्म क्या हो गया बच्चों? कांस्टेंट। सी मान लो। क्या है ये? कांस्टेंट है। तो जो फंक्शन की वैल्यू डिपेंड कर रही है वो कांस्टेंट पे तो डिपेंड नहीं कर रही है ना। किस पे डिपेंड करती है? जो वेरिएबल वाला पार्ट है उस पे। ये वाला टर्म जो है वो क्या है? वेरिएबल है। और ये कैसे वेरी कर रहा है? कितने फ्रीक्वेंसी से? 2 ओमेगा। क्या से बच्चों? 2 ओमेगा। तो याद रखना, अगर पोजीशन हो गया या वेलोसिटी हो गया, तो अगर उनकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है तो काइनेटिक एनर्जी की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? 2 ओमेगा। अगर इनकी फ्रीक्वेंसी एफ है तो इनकी क्या रहेगी? 2f। अगर इनका टाइम पीरियड टी और टी है तो इनका क्या रहेगा? t/2। रेसिप्रोकल होता है ना फ्रीक्वेंसी। समझ में आई बात? पक्का? क्लियर कि नहीं? है ना? तो सपोज अगर एक सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड क्या चल रहा है? 10 सेकंड। कितना चल रहा है? 8 सेकंड। 10 मत मानो, कितना मान लो? 8 सेकंड। 8 सेकंड चल रहे का मतलब क्या है? वो अपने मीन पोजीशन से जाता है, वापस आता है, पीछे जाता है, वापस आता है। इसमें टोटल टाइम कितना लगता है? 8 सेकंड। अब आप खुद बताओ, काइनेटिक एनर्जी अपने आप को कितने देर में रिपीट कर लेगा? काइनेटिक एनर्जी तो डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। कहां पे गया? मिनिमम। वापस आ गया मैक्सिमम। तो इसका साइकिल तो कंप्लीट हो गया ना। क्योंकि अब इधर भी जाएगा, भले वेलोसिटी इधर नेगेटिव हो रही है या पोजीशन नेगेटिव हो रहा है, तो इन लोगों का साइकिल भले बाद में अभी रिपीट हो रहा है नहीं बोलेंगे, लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो अब सेम वही वैल्यू रिपीट करना चालू कर दिया। मैक्सिमम से वापस मिनिमम, मिनिमम से वापस मैक्सिमम। तो अगर ये 10 सेकंड 8 सेकंड ले रहा है तो ये तो 4 सेकंड में ही अपने आप को रिपीट करने लगा ना। तो 4 सेकंड में अपना एक साइकिल कर ले रहा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, इसका टाइम पीरियड आधा हो गया और फ्रीक्वेंसी डबल। समझ में आया कि नहीं आया? तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में ये बात याद रखिए। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। तो वेलोसिटी, जिस स्टेट में जो वेलोसिटी है उस स्टेट पे अपन वो काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। समझ में आया?
पक्का, ऊपर से तो नहीं गया। अब क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। क्या देखते हैं बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। लिखिए, क्या देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी पी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, यू। क्या बोलते हैं इसको, यू। अब ये कैसे निकालेंगे, अब ये कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीका है। कितना तरीका, दो तरीका। पहले तो आपको ये पता है कि जो टोटल एनर्जी है, क्या है, टोटल एनर्जी है, वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम लोग क्या कर लें, टोटल एनर्जी निकाल लें, काइनेटिक तो हम निकाल चुके हैं, तो क्या निकल जाएगी, एक तो ये तरीका है कि नहीं। जैसे कि बाकी चीजों में अपन निकालते थे ऐसे ही, टोटल एनर्जी से काइनेटिक को माइनस कर देते तो क्या जाती थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब लेकिन एक चीज गौर करते हैं, अब दूसरे तरीके से निकालते हैं। हमको ये पता है कि जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है बच्चों, तो उस पर जो फोर्स लग रही है वो कैसी लग रही है, माइनस के एक्स। रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, के एक कांस्टेंट है, और आपको पता है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है, अब आप ये बताइए, इस इक्वेशन से ए बराबर क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स आता है कि नहीं आता है, क्या आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है। तो आप एफ को क्या लिख सकते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ये समझ में आया कि नहीं है, पक्का। तो दो बातें हो गई, इसको और इसको आप कंपेयर कर सकते हो। तो यहां से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, के बाय एम आ जाएगा। एफ बराबर, यहां पर क्या है, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, और यहां पर क्या है, माइनस के। तो के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या आ गया, के बाय एम। एक चीज ये हो गया। दूसरा चीज, एफ को आप क्या लिख सकते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, बताओ, एनएलएम पढ़े अपन, डी यू बाय डी एक्स लिख सकते हैं बच्चों। तो एफ बराबर होता है माइनस डी यू बाई डी एक्स। पक्का, क्या होता है बच्चों, माइनस डी यू बाई डी एक्स बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है। इस एक्स को कहां ले जाते हैं, उस तरफ। तो ये आएगा माइनस डी यू बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। ये समझ में आया कि नहीं है, ठीक, पक्का। अब x इक्वल टू जीरो होगा, x इक्वल टू जीरो होगा, वहां से लेके, तो हम वहां मानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम। देखिए x इक्वल टू जीरो पे पोटेंशियल मिनिमम है, जीरो ही मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, जीरो। और x इक्वल टू क्या जीरो लिया था, पोटेंशियल एनर्जी क्या माने, जीरो माने। और जब x इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं, x ले रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ रही है, u। ठीक, ये माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, du का इंटीग्रेशन u, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या बचेगा, u ही बचेगा। x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय टू, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर, ये आ गया कहां, बाहर। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कहां गया, बाहर। अब x का लिमिट डाल देंगे तो क्या बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर। तो ये किसका इक्वेशन हो गया बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी। किसका इक्वेशन हो गया, पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड करी। हाँ, ये तब आया है जब एक्स पे जीरो पे अपन क्या माने, जीरो। हो सकता है कुछ पोटेंशियल एनर्जी दूसरे फॉर्म में, ग्रेविटेशन पोटेंशियल या कुछ दूसरे फॉर्म की एनर्जी हो, कुछ कांस्टेंट हो, वो ऐड रह सकता है, तो उससे घबराना नहीं है। ठीक है, u बराबर u जीरो प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, पक्का, घबरा तो नहीं रहे। आगे बढ़े, अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई क्या बच्चों, u बराबर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, वेयर x क्या है, डिस्प्लेसमेंट किसका, पार्टिकल का, जिसको हम क्या लिए थे शुरू में, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइन लिए। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको x को इसकी जगह रख देते हैं। तो u एज अ फंक्शन ऑफ x आ गया, u एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के लिए x को एज अ फंक्शन ऑफ क्या डाल देंगे, टाइम। तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर
एक्स की जगह क्या लेगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्लियर है बात? ये क्या आ गया बच्चों, ये आ रही बात समझ में? अब अगर हमको टोटल एनर्जी निकालना है किसी भी इंस्टेंट पे तो क्या कर सकते हैं, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ये हो गया आपका पोटेंशियल और ये क्या हो गया, काइनेटिक। तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, है ना, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। तो ये क्या आ गई बच्चों, टोटल एनर्जी। क्या आ गई, टोटल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। समझ में आई बात? नोट कर लो, है ना। आप ऐसे भी देख सकते हो, एक आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, और एक आया है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये दोनों को भी ऐड करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाला और माइनस एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा, बचेगा क्या, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। क्लियर है बात? चलिए नोट कर लिए। अब पोटेंशियल एनर्जी भी एक पीरियोडिक फंक्शन है कि नहीं है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर क्या ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो जाहिर सी बात है इसको भी अपने को क्या करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फिर से एक कांस्टेंट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म आएगा, और सिर्फ बताओ ये स्क्वायर वाला टर्म क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस, ये आ जाएगा। तो यहां भी अगर आपका एक्स वी और क्या लिख दूंगा, पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिख दूं बच्चों, एक्स वी और पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्स अगर क्या है, एक्स का अगर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, वी का फ्रीक्वेंसी ओमेगा रहेगा, एक्स का एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नॉर्मल फ्रीक्वेंसी एफ है तो इसका भी एफ रहेगा, टाइम पीरियड टी है तो इसका भी टी रहेगा। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो जाएगा, ओमेगा डबल, फ्रीक्वेंसी डबल, टाइम पीरियड आधा। ठीक। तो ये निंजा टेक्निक याद रखना बच्चे लोग, जब भी आपको स्क्वायर में दिया रहेगा तो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते इस सब के बारे में, उसको आपको क्या में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लीनियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, है ना। अब एक और बातें करते हैं, अब बना लेते हैं इन लोग का ग्राफ। ठीक, लिखो बच्चों, ग्राफ ऑफ पीई एंड के। देखो ग्राफ के लिए दिया है कि ग्राफ, वाह भाई वाह, दिया तो है। ऐसा ऐसा, ठीक है, सीधा नहीं है, टेढ़ा है, अरे बढ़िया है। देखो अब इसी में प्लॉट करेंगे सेम ग्राफ में, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये है बच्चों अपना पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट, है ना, और यहां पर आपका क्या रहेगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को पहले ग्रीन कलर से बनाते हैं फिर पोटेंशियल को बनाएंगे। अब बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कहां रहती है, मीन पोजीशन पे, यानी ये जो पॉइंट हो गया मान लो ये क्या है, के ई मैक्स, जिसका वैल्यू क्या रहेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये रहेगा। अब एक्सट्रीम पोजीशन कहां पहुंच गए बच्चों, सपोज प्लस ए पहुंच गए, वहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, जीरो, वहां से वापस रिटर्न होने वाला है तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, जीरो। ठीक है, अब यहां से यहां जा रहा है अपना फंक्शन, बताओ स्ट्रेट लाइन बनाओ कि कर्व बनाओ कि पैराबोला बनाओ, पैराबोला बनेगा। क्यों बनेगा पैराबोला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स स्क्वायर है, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो ये यहां पर भी मार्क कर देते हैं, ये क्या हो गया बच्चों, माइनस है, तो काइनेटिक एनर्जी कैसा बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा बच्चों, ये सेमी सर्कल जैसा दिख रहा है लेकिन पैराबोला मान के चलना है आप लोग को। क्या है, डाउनवर्ड लिखने का जरूरत नहीं है, वो दिख ही रहा है, लेकिन डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक,
क्यों डाउनवर्ड पैराबोला? फंक्शन है, माइनस एक्स स्क्वायर है इसीलिए। अब बनाते हैं किसका? पोटेंशियल एनर्जी का। अब बताओ मीन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? जीरो, मिनिमम या जीरो मानते हैं। तो यहां पर आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो, है ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहती है। अब एक्सट्रीम पोजीशन पे आते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? मैक्सिमम रहती है, और उतनी ही रहती है ना, कितनी? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये है पी मैक्स, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो यहां से आपका माइनस एपी भी वही रहेगी और प्लस एपी भी वही रहेगी। तो क्या बनेगा? u का फंक्शन पढ़े थे क्या था? हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर था। तो ये क्या है? अपवर्ड पैराबोला। तो क्या बन जाएगा? क्लियर है बात? तो ये बन गई आपका पोटेंशियल एनर्जी, और ये बन गई आपकी बच्चों काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। क्लियर है? तो आप किसी भी टाइम पे लोगे टोटल एनर्जी, तो देखो सपोज आप इस पोजीशन पे निकालना चाहते हो, तो देखो इतना क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्या है? काइनेटिक एनर्जी। इतना है काइनेटिक एनर्जी। तो इसको और इसको आप ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी आ जाएगा, कि किसी भी टाइम पे पोटेंशियल प्लस काइनेटिक का सम किसके बराबर रहना चाहिए? टोटल एनर्जी के बराबर रहना चाहिए। ठीक, क्लियर है? पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका काइनेटिक एनर्जी। ये दोनों इंस्टेंटेनियस है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस वाली। ठीक है। अब निकालते हैं एवरेज। क्या निकालते हैं बच्चों? एवरेज। एवरेज काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, है ना, दोनों निकालते हैं। एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी निकालते हैं, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी भी निकालते हैं। अब आप खुद देखो कि ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वेरिएबल है भाई, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देखो माइनस ए से ए तक, माइनस ए से ए तक क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा कि अलग अलग वैल्यूज क्या है, उसका सम डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। तो दो तरीके से मैं ऐसा निकाल सकता हूं एवरेज। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी है, एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन भी है। तो मैं अगर सपोज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एवरेज कैसे करूंगा? देखो जो वैल्यू है बच्चों, वो अपने आप को तो आधे समय के बाद ही रिपीट कर ले रहा है। आधे समय के बाद ही क्या कर ले रहा है? रिपीट कर ले रहा है। तो मैं क्या करूंगा? t इक्वल टू 0 से चालू करूंगा और t इक्वल टू टाइम पीरियड बाय 4 तक ही जाऊंगा। पूरे जाने की जरूरत है क्या? नहीं। तो उसी में तो सारे रंग अपने दिखा दिया, जो भी चीज बदल रहा है सब दिखा दिया ना। उसके बाद वापस आऊंगा तो रिपीट ही होगा, इधर भी जाऊंगा तो रिपीट ही होगा। तो बस 0 से t/4 तक चलना है। ठीक, या आपकी श्रद्धा है तो और ज्यादा भी कर सकते हो। ठीक है। अब तो काइनेटिक एनर्जी क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इंटू डी टी, के ई डी टी। क्या करोगे बच्चों? के ई डी टी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल डी टी। लिमिट कहां से कहां तक जाएगा? 0 से t/4 तक। 0 से t/4 तक। क्लियर है? या 0 से t/2 तक लोगे तो भी वही आंसर आना है, कोई आंसर बिगड़ना नहीं है। ठीक है। और इसको भी क्या लोगे? 0 से t/4 तक। ठीक है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? सेम आप अगर पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, तो आप उसको भी क्या कर सकते हो? 0 से t/4 पे क्या कर दो? पीई डी टी बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी, 0 से t/4। समझ में आ रहा है बच्चों? बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं किसकी? टोटल नहीं, काइनेटिक एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो आपको काइनेटिक एनर्जी दे दी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, तो आप इंटीग्रेशन ऐसा कर लो, 0 से ए तक जाएगा तो सारे रंग दिख जाएंगे, 0 से ए तक। तो क्या कर दो? 0 से ए काइनेटिक एनर्जी, लेकिन अब एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, इनटू dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dx, 0 से कहां तक? ए तक। क्लियर बात?
वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी एवरेज क्या निकल जाएगा, एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया है तो 0 से a pe dx बाय 0 से a dx, है ना। अब आप जानते हैं ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या जो भी ले रहे हो, जैसे उसमें कॉस स्क्वायर आया, जैसे टाइम वाले लोग तो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर आएगा, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर अगर आया तो स्क्वायर फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है, स्क्वायर फंक्शन होता है। तो इंटीग्रेशन ऐसे तो होता नहीं है, तो पहले उसको वही 1 माइनस कॉस 2x/2 या 1 प्लस कॉस 2x/2 फॉर्मूले में कन्वर्ट करके इंटीग्रेट करेंगे। ये आप लोग के लिए क्या है, द टास्क। क्या है, टास्क है आप लोग के लिए। आता है इंटीग्रेशन करने, एक मैं बता देता हूं, चलो बाकी आप लोग कर लेना, एक मैं बता देता हूं, नहीं तो बोलोगे पढ़ाई नहीं। ठीक है, कौन सा बताओ, बताओ चारों में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। ठीक, इसको कर दे, चलिए। सेकंड मतलब ये बोल रहे हो, ये चलो, अरे सब हो जाएगा, ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं। कोई भी एक को कर देते हैं, बाकी सबको आप लोग वैसे ही करना है, देख लेना। तो देखो हम लोग करते हैं सपोज पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या निकाल रहे हैं बच्चों, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी। तो एज अ फंक्शन ऑफ क्या दिया, पोजीशन दिया सपोज। तो देखो u एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन क्या होता है, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये होता है। अब क्या कर लो, एवरेज पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, u dx बाय dx, इंटीग्रेशन 0 से a, इंटीग्रेशन 0 से a। u का वैल्यू डालते हैं, u क्या है बच्चों, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx 0 से a, और नीचे क्या है dx 0 से a। ठीक, ये नीचे वाला क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x 0 से a, लिमिट डालेंगे a से 0, 0 से a तो a माइनस 0 a आ जाएगा। हाफ m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बचेगा एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट डालेंगे तो क्या बचेगा a क्यूब बाय 3, तो ये हो गया 1/6, 2 से मल्टीप्लाई हो गया 3, 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a क्यूब, a से ये कट के क्या हो गया स्क्वायर, क्या है बच्चों 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। अब चारों यही आना है बच्चों, एवरेज तो वही होगा ना, वैल्यू तो वही रिपीट हो रही है, तो चारों यही आना है। ठीक है, समझ में एक बात, पक्का। बढ़े आगे, अब एक और फंक्शन ऑफ टाइम बता देता हूं ताकि आप लोग को ऐसा बुरा नहीं लगे, मिटाएं इसको। अब देखो काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या था, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t, है ना। तो अब अगर हम लोग को काइनेटिक एनर्जी का एवरेज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन ऑफ हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा t dt डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dt। 0 से क्या ले लेने बोला हूं मैं, t/4 ले लेने बोला, है ना। क्या 0 से t/2 ले लो, वो भी ठीक है, आधा साइकिल के लिए वो भी ले सकते हो, आपको कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है, जो लेना आप फ्री हैं। ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या आएगा वैल्यू, क्या आएगा वैल्यू। अब सबसे पहले तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर कहाँ गया, ये बाहर, बाहर आ गया, हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये आ गया बच्चों बाहर। अब कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2, है ना। इसका इंटीग्रेशन करना है अभी, है ना, इंटू डी टी, और बाहर क्या आ जाएगा बच्चों t/4, t का dt का t होता है, t/4 आ गया बाहर। ठीक है, ये जानकारी आप याद रखेंगे। अब आते इधर, अब इस वाले टर्म को तो ऐसे ही छोड़ दो, ये वाले टर्म को अभी लिख भी नहीं रहा हूं, है ना। इंटीग्रेशन करते हैं पहले इसका, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 क्या आ जाएगा बाहर, तो 1/2 को क्या लेते हैं बाहर। ठीक, 1/2 को क्या लेते हैं बाहर, कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं,
कर लूंगा तो मजा आएगा। हाँ, 1/2 dt को बाहर नहीं लेते, इंटीग्रेशन में रहेगा 1/2 dt प्लस ये क्या होगा, cos 2 ओमेगा t बाय 2 क्या dt, ये रहेगा। अब ये देखो ये क्या आएगा, 1/2 dt क्या होगा, t/2 नहीं t/4, क्योंकि t/4 डालेंगे और ये वाला 2 कितना कर देगा उसको, t/8, ठीक, प्लस कुछ तो गड़बड़ है दया, हाँ पता नहीं, हाँ देखो अब इसका 1/2 को क्या लेते हैं बच्चों बाहर। अब बताओ इंटीग्रेशन cos 2 ओमेगा टी का क्या होगा, साइन 2 ओमेगा टी बाय 2, तो एक 4 हो जाएगा, बाय 2, अच्छा नहीं तो डिवाइड होगा, 2 ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा आएगा, एक ओमेगा भी आएगा, क्या आएगा एक ओमेगा भी आएगा, और ये जो 2 था ये भी 2 था ना, ये तो पहले से, वो क्या कर देगा इसको 8, तो 1/8 ओमेगा ये। अब लिमिट डालते हैं बच्चों, क्या 0 से t/4, तो क्या आएगा t/8 प्लस 1/8 ओमेगा। अब ये बताओ साइन क्या, पहले तो डालना है t/4, t/4 क्या होगा, t कितना होता है बच्चों 2π/ओमेगा, और 4 है तो इंटू 4 कर लेते हैं, तो क्या आएगा π/2 ओमेगा, तो यहां पर डाल देते हैं क्या π/2 ओमेगा, तो क्या आएगा साइन 2 इंटू ओमेगा इंटू टी की जगह क्या डालेंगे बच्चों π/2 ओमेगा, तो क्या आ गया बच्चों साइन पाई माइनस साइन 0, ये आएगा साइन पाई माइनस साइन 0, ये आएगा कि नहीं आएगा। साइन पाई क्या होता है, साइन 0 क्या होता है, पूरा देश क्या हो गया, ठीक, तो क्या बोलेंगे इसको, खाली क्या बचा t/8, खाली क्या आया बच्चों एवरेज t/8। अब उसको ये वाले टर्म में मल्टीप्लाई करते हैं, खाली t/8 बचा उधर से। अब देखो तो क्या लिखा था यहाँ, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर डिवाइडेड बाय t/4 इंटू t/8, t से t क्या हो गया बच्चों कैंसिल। अब ये 2 नीचे आ जाएगा, 2 2 जा, ये 2 कहां चले जाएगा ऊपर, तो क्या आएगा क्या आएगा m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और ये 2 से कट जाएगा तो क्या आएगा 4, तो ये क्या आया एवरेज काइनेटिक एनर्जी, जो कि गलत है, 6 आना चाहिए ना, आना तो चाहिए 6, पर आया है कितना अपना, नहीं 4 ही आएगा, सही है, क्या है बच्चों बिल्कुल सही आया, क्या है 1/4, सही है, ठीक है, तो ये है काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। एक में आएगा 1/6 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और एक में आएगा 1/4 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ठीक है। अगर आप खुद सोचो, हाँ क्या बोले, पीछे करो, ठीक है। अब अगर आप खुद सोचो, खुद क्या सोचो है ना, x का जो फंक्शन था वो अलग है ना, एक मिनट कहां गया ये कैसा मिट रहा है यार, अब आप ऐसा सोचो बच्चों कि जैसे काइनेटिक एनर्जी अभी निकाला साइन स्क्वायर वाला था, अगर कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी रहता
क्या रहता, कॉस स्क्वायर 2 ओमेगा टी, तो भी उसको ऐसे लिखते ना 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 लिखते। तो ये वाला फिर से जो टर्म इंटीग्रेट होता तो फिर क्या आता, 0 ही आता, और ये वाला टर्म क्या आता, टी बाई 8 ही आता। तो अगर टाइम के रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे एवरेज, तो यही वैल्यू आएगी, क्या, हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, नहीं 1/6, सॉरी 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/, ठीक, क्लियर। क्योंकि इंटीग्रेशन में कहीं गलती थोड़ी की है, पर कहीं की है क्या, तो ये रिजल्ट आएगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, आगे बढ़े, पक्का। चलो अब क्या करते हैं, सवाल लिखिए, स्प्रिंग मास सिस्टम, उसके बाद सवाल बनाएंगे, ठीक है। लिखिए स्प्रिंग मास सिस्टम, क्या लिखिए बच्चों, स्प्रिंग मास सिस्टम। लिखे, अब सपोज आपके पास एक रिजिड फिक्स पॉइंट है और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, के, उसके एंड पे एक मास लटका हुआ है जिसका मास है m, और वो एक स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। कैसी सरफेस, स्मूथ, है ना। अब मैं क्या किया, ये इसका मीन पोजीशन है, ये क्या है बच्चों, x इक्वल टू 0, मैं इसको मीन पोजीशन से छेड़ा, आगे ले गया, कहां तक ले गया, एट x। अब आप बताओ, जैसे जैसे मैं इसको डिस्प्लेस करते जा रहा हूं, स्प्रिंग क्या कर रहा होगा, एक फोर्स लगा रहा होगा, स्प्रिंग क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा, और स्प्रिंग फोर्स कैसा लगता है, पढ़ चुके अपन, माइनस के एक्स, ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है ना। और वो फोर्स जो होता है वो एक्स के प्रोपोर्शनल भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक। अब हमको पता है ऐसे वाला इक्वेशन आया, मतलब एसएचएम का इक्वेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो अगर मैं इसको सपोज ले गया ले गया ले गया ले गया ए तक, जितना दूर ले गया, मैं कहां तक ले गया इसको, ए तक, एक्स इक्वल टू ए तक ले जाके छोड़ दिया, ठीक, ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो जैसे ही इसको छोड़ूंगा ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, किस फोर्स के कारण, स्प्रिंग फोर्स इसको रिस्टोर करेगा, और इसको रिस्टोर करके कहां तक लाएगा, यहां तक। अब वो जितना भी वर्क करेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहां पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स क्या हो गया, 0। तो काइनेटिक एनर्जी यहां पर है 0 तो नहीं है, तो क्या होगा, ये ओवरशूट करेगा, कहां जाएगा, पीछे की तरफ, और स्प्रिंग को क्या कर देगा, कंप्रेस। अब एक्स को जितना कंप्रेस करेगा नेगेटिव डायरेक्शन में, उतना ही इसको क्या लग रहा है, एक फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, अब वापस ओरिजिन की तरफ लग रहा है। तो ये जाएगा 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 जाएगा, कहां तक पहुंचेगा, माइनस ए तक पहुंचेगा, जब तक इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं हो जाती, 0। काइनेटिक एनर्जी एक बार 0 हो गई, उसके बाद जो स्प्रिंग कंप्रेस हो गया वापस इसको ढकेल देगा। तो ये पीरियोडिक मोशन करने लगेगा कि नहीं लगेगा, क्या करने लगेगा, पीरियोडिक मोशन। क्योंकि जमीन क्या बोला है, स्मूथ है, तो एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म में डिसिपेट नहीं हो रही है, इन्हें लॉस नहीं हो रही है, तो ये ऐसे ही चलता जाएगा, प्लस ए से माइनस ए, प्लस ए से माइनस ए, है ना। और ये पीरियोडिक मोशन कैसा होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा, क्योंकि एक्स का पावर क्या है, 1, क्योंकि हमको पता है स्प्रिंग फोर्स क्या होता है ना। अब तो इसमें बच्चों हम लोग को इक्वेशन तो यहाँ फोर्स की पता है, रिस्टोरिंग फोर्स पता है, हम लोग को जब अगर पीरियोडिक मोशन हो रहा है तो हम लोग को बोलेगा कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ये सारी चीजें, एनर्जी क्या होगा, किस पॉइंट पे कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल कितना होगा, काइनेटिक कितना होगा, ये सारी चीजें अपने को पूछता है ना। तो हम लोग को निकाल लेते हैं कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम दिया है जिसमें एक मास m है और स्प्रिंग कांस्टेंट k वाला स्प्रिंग लगा हुआ है और ऐसा सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, तो सारी चीजें कैसे निकालें, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये सारी चीजें देखो कैसे निकालते हैं। तो f बराबर क्या लगा है बच्चों, माइनस की एक्स। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एम ए बराबर माइनस के एक्स, तो मैं a को क्या लिख सकता हूं, माइनस के बाय एम इंटू एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको कंपेयर करो इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, तो क्या आ गया, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब ओमेगा स्क्वायर यहां पर क्या है, k बाय एम, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों,
अंडर रूट के बाय एम। समझ में आया बात? ये हो गया एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई बाई ओमेगा होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के, 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। तो ये पहला तरीका है क्या निकालने का? टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने का। ये कैसे निकाले अपन? रिस्टोरिंग फोर्स। कैसे निकाले? रिस्टोरिंग। ये जो फोर्स है वो कौन सी फोर्स थी? रिस्टोरिंग फोर्स थी। तो रिस्टोरिंग फोर्स से हम लोग ये डेरिवेशन की। इसको आप एनर्जी मेथड से भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? एनर्जी मेथड से निकाल सकते हैं। आपको पता है जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो कैसी फोर्स है? कंजर्वेटिव की नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। स्प्रिंग फोर्स क्या होती है? कंजर्वेटिव फोर्स होती है। दूसरा, आप ये भी जानते हैं कि जो भी दो फ्रिक्शन वगैरह जो है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है, यहां पे एयर फ्रिक्शन या जमीन के द्वारा फ्रिक्शन, ये सब क्या है? जीरो है। तो ये यहां पर कोई भी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं लग रही है जो एनर्जी डिसिपेट कराए। तो किसी भी पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी रहेगा इस सिस्टम का, स्प्रिंग और मास सिस्टम का, वो क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहेगा? कांस्टेंट। ये बात समझते कि नहीं समझते? तो इस सेम डेरिवेशन को आप एनर्जी मेथड से अगर करना चाहेंगे ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक जनरल पोजीशन लेंगे बीच का, और वहां पर आप एनर्जी, टोटल एनर्जी का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे, जैसे अपन निकालते हैं, देखते हैं। तो ये क्या था बच्चों? ये पहला मेथड क्या था? इसको क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं? रीस्टोरिंग फोर्स मेथड। इसमें अपन एनएलएम लगाए हैं। क्या लगाए? एनएलएम। अब दूसरा मेथड जो है वो क्या है बच्चों? एनर्जी मेथड। दूसरा मेथड क्या है? एनर्जी मेथड। देखो, एनर्जी मेथड में क्या करोगे? सपोज ये स्प्रिंग सिस्टम है, के और एम, हॉरिजॉन्टल। क्या है? हॉरिजॉन्टल। आपने क्या किया? इसको डिस्प्लेस किया है ए तक, और ये अपना टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, प्लस ए से माइनस ए। हम लोग क्या करते हैं? बीच में एक पोजीशन ले लेते हैं एक्स। यहां पर बताओ, काइनेटिक एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी होगी? होगी। सपोज यहां पर इसकी वेलोसिटी है v, और ये अभी कितना डिस्प्लेस हुआ है? x। ठीक। तो मेरे को बताओ, ये x डिस्प्लेस हुआ है तो स्प्रिंग में अभी कितना एनर्जी स्टोर्ड है? पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। कितनी एनर्जी स्टोर्ड है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर। तो E बराबर क्या लिख सकते हैं बच्चों? हाफ के एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? पक्का? ये आ गई टोटल एनर्जी का इक्वेशन। इस पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। पूरे इक्वेशन को क्या कर दो? डिफरेंशिएट। टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? तो क्या हो जाएगी? हाफ का हाफ, के का के, एक्स का 2x dx, हाफ का हाफ, m का m, v का 2v dv। अब 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो क्या आया बच्चों? इसको इधर ले आओ, तो आया kx dx बराबर mv dv। आया? इधर भी माइनस आएगा। क्या आएगा? एक माइनस। इधर भी dt कर दो, इधर भी dt से डिवाइड कर दो। कर सकते हैं? तो बताओ इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन बन गई, देखो, kx इंटू वी बराबर माइनस एम वी इंटू ए। बन गई। एक v से ये v कट गया, माइनस को उधर भेज दो, m को भी उधर भेज दो, तो a बराबर माइनस के बाय एम इंटू एक्स। आया कि नहीं आया? तो देखो, एक तो एक्सीलरेशन नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ किसके? डिस्प्लेसमेंट के, और उसके सामने कोई कांस्टेंट है। तो ये क्या होते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। जनरल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो यहां से कंपेयर करके ओमेगा को क्या लिख सकते हैं बच्चों? अंडर रूट के बाय एम, और टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं? 2 पाई अंडर रूट एम बाय के। सेम आया? क्लियर है? तो आप दोनों मेथड अप्लाई कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट है। क्लियर है? पक्का?
अब इसमें एक और चीज नोट कर लो। क्या कर लो बच्चों? नोट। इफ स्प्रिंग इज नॉट मासलेस, अभी तो खाली किसका मास लिए थे अपन? मास का लिए थे ना, ये नहीं कि एम मास लटका हुआ है। अभी स्प्रिंग का भी मास एम दे दिया या कुछ दे दिया, M1 M2 M डैश कुछ दे दिया है, तो क्या करेंगे? यानी ऐसा सिस्टम हो गया है, तो सिस्टम हॉरिजॉन्टल ऐसा M, ठीक, और यहां से ये दूर ऐसे जा रहा है, ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। लेकिन स्प्रिंग का मास भी है ms, स्प्रिंग मासलेस नहीं है। स्प्रिंग का मास क्या है? ms, ठीक। तो कुछ नहीं करना बच्चों, ये जो टाइम पीरियड होगा ना, 2 पाई अंडर रूट क्या लेते थे? m/k लेते थे। k के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो m मास लगा हुआ है ना, जो SHM कर रहा है एक्चुअली, उस m मास में स्प्रिंग का मास का 1/3 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? स्प्रिंग के मास का 1/3 जोड़ देंगे, बस, और कुछ नहीं करेंगे। अब ऐसा क्यों किए, इसका डेरिवेशन मैं आप लोग को जब क्लास में आखिरी में जब हम लोग मिसेलेनियस चीजें पढ़ेंगे तब मैं आप लोग को बताऊंगा। अभी याद रखना, ठीक है? अभी बस याद रखना, जब मिसेलेनियस डेरिवेशंस कराऊंगा मैं आखिरी में, चैप्टर जब हो जाएगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आता है, ठीक? नहीं, 2 पाई भी तो बस ऐड या सब डिवाइड या वो होता है, उसमें उसमें क्या क्यों फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो ओमेगा भी वही रहेगा, कितना? अंडर रूट k/m, तो m क्या लिखेंगे? m प्लस ms/3, ठीक है? हाँ, तो पड़ेगा ही ना बेटा फर्क, तो जब समझ रहे हो ना, टाइम पीरियड और ओमेगा, ये फॉर्मूला है ना 2 पाई/ओमेगा, तो भाई ये तो कांस्टेंट है और ये चेंज हुआ तो ये नहीं होगा चेंज, नहीं होगा ना? हाँ, ठीक है, समझ में आएगी नहीं है? तो अगर स्प्रिंग का मास दिया है तो ऐसे ले लेना, क्लियर है? अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं, और यहां पर तो और बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? देखो, आप काइनेटिक एनर्जी अगर लिखना है स्प्रिंग का, तो वेलोसिटी निकाल लो और लिख लो 12m v², ठीक है? मास तो पता ही है, v वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं SHM के इक्वेशन से। और पोटेंशियल एनर्जी अगर आपको निकालना है तो 12k(x²), ये यूज कर सकते हो आप डायरेक्ट, ठीक? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी किस में स्टोर हो रहा है? स्प्रिंग में ही हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हो। ये उसी के बराबर आएगा, किसके? 12m(ω²)(x²) के ही बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है बच्चों, k/m क्या होता है? ω², तो k को क्या लिख सकते हो? m⍵², तो k की जगह आप m⍵² लिख ली, ठीक है? तो आप पोटेंशियल एनर्जी, स्प्रिंग मास सिस्टम खासकर बोला है, तो 12m⍵²(x²) पोटेंशियल एनर्जी की जगह 12k(x²) से भी निकाल सकते हो। समझ में आई बात? पक्का? तो ये था क्या बच्चों? स्प्रिंग मास सिस्टम, लेकिन किस केस में? हॉरिजॉन्टल केस में। क्या केस में? हॉरिजॉन्टल केस में। नहीं समझ में आया? ऊपर से गया? पक्का? आगे बढ़े? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं बच्चों? एक एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ठीक है? तो देखो, ये है एक स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है इसका? के। अब इसमें एक मास लगा हुआ है बच्चों, बड़ा एम। क्या एम? बड़ा एम। और बड़ा एम के ऊपर एक मास रखा हुआ है छोटा एम, है ना? बड़ा एम के ऊपर मास रखा हुआ है छोटा एम। अब आपको यह बोल दिया है कि इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या हो, इन दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना हो मिनिमम, ताकि ये दोनों साथ में सिंपल हार्मोनिक मोशन करें, यानी दोनों एज अ सिंगल ब्लॉक मूव करें। समझ में आया बात? यानी वो कंडीशन दे दी है कि म्यू का वैल्यू मिनिमम कितना हो ताकि ये दोनों क्या करें? साथ में करें, दोनों के बीच में रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, ठीक है? अब देखते हैं, म्यू का वैल्यू निकालने का कोशिश करते हैं। बच्चों मेरे को बताओ, ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम अपन पढ़े। ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम जैसे रहता था, एक ब्लॉक दिया रहता था और उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखता था, तो हम लोग एक्सटर्नल फोर्स दे के सिचुएशन निकालते थे कि पहले ये देख लेते थे कि कितना एक्सटर्नल फोर्स लगा सकते हैं, है ना, ताकि दोनों ब्लॉक साथ में चले। अब यहां भी ऐसा बोल दिया है कि भाई दोनों ब्लॉक को साथ में ही चलना है, दोनों ब्लॉक को क्या में चलना है? साथ में चलना है। तो कंबाइंड मास क्या हो गया?
यानी हर स्टेज में दोनों का एक्सीलरेशन क्या होगा, सेम। ठीक, इसको तो एक्सीलरेट करा लेगा स्प्रिंग, बड़े वाले मास के साथ कौन जुड़ा हुआ है, स्प्रिंग, इसको तो एक्सीलरेट करा लेगा। ये छोटे मास को कौन एक्सीलरेट करा रहा है, फ्रिक्शन एक्सीलरेट करा रहा है। कौन एक्सीलरेट करा रहा है बच्चों, फ्रिक्शन। अब मेरे को बताओ फ्रिक्शन मैक्सिमम कब लगेगा, मीन पोजीशन पे कि एक्सट्रीम पोजीशन पे? आप खुद सोचो, अभी आप इस पे जब फोर्स लगा रहे हो, छोटा फोर्स लगा रहे हो, क्या फोर्स लगा रहे हो, छोटा फोर्स लगा रहे हो, तब ये दोनों के बीच का फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा कि जब आप फोर्स बड़ा लगाओगे दोनों के बीच फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा? जब बड़ा लगाओगे ना, क्योंकि जब आप फोर्स इसमें बड़ा लगाओगे तो इसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा। अब इसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा तो मैच करने के लिए उसको भी वही एक्सेलरेशन पाना है, तो अब इसके ऊपर तो फ्रिक्शन ही फोर्स लगा सकता है ना, तो फ्रिक्शन भी बढ़ेगा। तो अगर हम लोग क्या देखें, मीन पोजीशन नहीं, अगर हम लोग देख लिए एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों साथ में है, एक्सट्रीम पोजीशन में दोनों साथ में अगर एक्सेलरेट कर रहे हैं तो ये हमेशा साथ में एक्सेलरेट करेंगे। हरी बात समझ में नहीं आई? अब हम जानते हैं बच्चों ए मैक्सिमम कितना होता है, बताओ बताओ। ए ओमेगा स्क्वायर, सपोज इनका एम्पलीट्यूड क्या है, कैपिटल ए होता है। ए मैक्सिमम कितना होता है, ए ओमेगा स्क्वायर। तो हमको क्या सोचना है कि जब ये अपने मीन पोजीशन से सबसे दूर है एम्पलीट्यूड पे, उस वक्त फ्रिक्शन इनफ होना है ताकि एक्सेलरेशन इतना ही, तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन भी इतना ही होना है, ए ओमेगा स्क्वायर। समझ में आएगी नहीं आई बात? अब देखो ये दोनों मास क्या है, m प्लस एम, है ना, तो दोनों का एक्सेलरेशन कितना होना है बच्चों, ए ओमेगा स्क्वायर होना है। ये बात समझ में आई कि नहीं है? इसको सिर्फ इसको कौन दे रहा है वो एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन दे रहा है। कौन दे रहा है इसको एक्सेलरेशन, फ्रिक्शन दे रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स लिखते हैं, फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या होगा, म्यू इंटू एन, क्योंकि म्यू विल निकालना है तो मैक्सिमम ले लेते हैं। यह बराबर क्या होगा, छोटा मास, छोटा मास इंटू ए मैक्स, छोटा मास इंटू ए मैक्स। समझ में आई बात? तो एन का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, म्यू एम जी बराबर एम इंटू ए मैक्स, तो एम से एम कैंसल, म्यू का वैल्यू क्या आएगा, ए मैक्स बाय जी, क्या आएगा, ए मैक्स बाय जी। क्लियर है जी? अब ए मैक्स क्या होगा, क्या होगा, ए ओमेगा स्क्वायर बाय जी। समझ आई बात? अब क्या निकाल लेते हैं बच्चों, ओमेगा। क्या निकाल लेते हैं, ओमेगा। तो बच्चों आप इस सिचुएशन को ऐसा दे सकते हो ना, के स्प्रिंग कांस्टेंट है और m प्लस एम मास सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, अंडर रूट के बाय एम होगी। लेकिन मास यहां क्या है, प्लस एम, क्योंकि टोटल मास लेंगे ना, के बाय एम प्लस एम, तो ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, के बाय स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। उसको कहां डाल देंगे, यहां पर। तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगी बच्चों, एम्पलीट्यूड इंटू क्या, के बाय जी इंटू एम प्लस एम। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, पक्का? ऊपर से तो नहीं गया? अब कई केस में आपको दे देगा कि बताओ कि एम्पलीट्यूड का वैल्यू दे देगा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होगी, ऐसा टाइप का आपको दे देगा। ये सिचुएशन समझ में आएगी नहीं है ना? तो क्या करना है, हर पोजीशन पे दोनों ब्लॉक को साथ में रहना है। अब आप खुद सोचो, जब एक्सट्रीम पोजीशन में जब एक्सेलरेशन मैक्सिमम रहता है, स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम लगती है, तब जब साथ में है तो हमेशा ही क्या में रहेंगे, साथ में। बीच में तो फ्रिक्शन उतना इनफ हो गई ना कि उतना एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर दे। तो एक्सट्रीम पोजीशन के हिसाब से सॉल्व करना है ना? और जो हम लोग पढ़े कि के है स्प्रिंग कांस्टेंट और मास एम ऑसिलेट हो रहा है, तो ओमेगा क्या लिख सकते हैं, के बाय एम। क्लियर है बच्चों? ऊपर से तो नहीं गया? समझ में आया? आगे बढ़े? ठीक, चलिए लिखिए नेक्स्ट चीज।